नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका कौटिल्य एकेडमी में। मैं हूं धर्मेंद्र सिंह, आपका केमिस्ट्री टीचर। और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं आपके सॉल्यूशन चैप्टर, केमिस्ट्री के सॉल्यूशन चैप्टर, सेकंड चैप्टर से कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ को पढ़ने के लिए। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ वो सारी प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो किसी भी सॉल्यूशन में प्रेजेंट सॉल्यूट के केमिकल नेचर पे निर्भर नहीं करती हैं, बशर्ते किस पे निर्भर करती हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पे निर्भर करती हैं। तो हम इसका डेफिनेशन इस तरह से सेट कर सकते हैं कि ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ द सॉल्यूशन व्हिच डिपेंड ऑन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ द मोल्स एंड रिमेन्स इंडिपेंडेंट ऑफ द केमिकल नेचर ऑफ बोथ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट आर कॉल्ड केमिकल प्रॉपर्टीज। तो हम उन्हीं को आर कॉल्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज वो हैं जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पर निर्भर करती हैं, ना कि केमिकल नेचर पर निर्भर करती हैं। तो हम देयर आर मेनली 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज: लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन द फ्रीजिंग पॉइंट एंड ऑस्मोटिक प्रेशर। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। 3 जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हैं, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट एंड डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, इसके लिए ऑलरेडी आपके चैनल पे वीडियोस पड़े हैं। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो आप उन वीडियोस को देख लें, जिससे आप एक रिदम में आ जाएं। तो वी आर स्टडिंग टुडे द 4th कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, ऑस्मोटिक प्रेशर। Osmotic pressure is a colligative property because the process of osmosis entirely depends upon the number of molecules or solute। कैसे डिपेंड करती है, हम पहले इसके कुछ फैक्ट्स पढ़ लेते हैं जिससे हम इस कॉन्सेप्ट को ठीक से समझ पाएं। तो सबसे पहले हमें ये समझना है कि व्हाट इज ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस, देखिए आपने डिफ्यूजन पढ़ा होगा, और डिफ्यूजन का मतलब होता है मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट करना, और कहाँ से, जहाँ वो हायर कॉन्सेंट्रेशन पे हैं उस तरफ जहाँ वो लोअर कॉन्सेंट्रेशन पे होते हैं। तो रैंडम काइनेटिक मोशन ऑफ द मॉलिक्यूल्स फ्रॉम द एरिया ऑफ देयर हायर कॉन्सेंट्रेशन टू द एरिया ऑफ देयर लोअर कॉन्सेंट्रेशन इज कॉल्ड डिफ्यूजन। क्या कहते हैं हम इसको? डिफ्यूजन कहते हैं। और यही डिफ्यूजन जब हम सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की प्रेजेंस में ऑब्जर्व करते हैं, देन द प्रोसेस इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। तो ऑस्मोसिस को डिफाइन कर सकते हैं आप कि ऑस्मोसिस इज अ स्पेशल टाइप ऑफ डिफ्यूजन which involves the movement of solvent molecule from the area of its higher concentration to the area of its lower concentration, that is called the osmosis। क्या करेंगे हम इसको? ऑस्मोसिस करते हैं। देखिए इस तरह से हो सकता है वर्ड्स में आपको ना बात जम रही हो, तो आप इसको डायग्रामेटिकली या एग्जाम्पल से हम समझने की कोशिश करते हैं। ऑस्मोसिस में एक बात तो ये देखनी है आपकी कि मूवमेंट हम ऑब्जर्व करते हैं सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल का, क्योंकि ऑस्मोसिस में जो मेम्ब्रेन इन्वॉल्व होती है दैट इज सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। तो जब हम मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ते हैं तो मेम्ब्रेन्स का हमें नेचर पता होना चाहिए। मेम्ब्रेन नेचर में तो मेम्ब्रेन्स आर बेसिकली परमेबल। कुछ मेम्ब्रेन्स ऐसी होती हैं जो परमेबल नेचर की होती हैं, कुछ मेम्ब्रेन्स होती हैं सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, सेमी परमेबल एंड सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन, सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन, और एक जो मेम्ब्रेन होती है दैट इज कॉल्ड इम्परमेबल मेम्ब्रेन। तो ये 4 तरह की मेम्ब्रेन्स होती हैं अपने नेचर के आधार पे। परमेबल मेम्ब्रेन्स वो होती हैं जो अपने थ्रू, देखिए मेम्ब्रेन का मतलब होता है ऐसी कोई ट्रांसपेरेंट लेयर जिसके थ्रू सब्सटेंसेस पास हो सकते हैं। तो एनी लेयर थ्रू विच द सब्सटेंसेस कैन पास इज कॉल्ड द मेम्ब्रेन। अब मेम्ब्रेन अपने नेचर के आधार पे परमेबल हो सकती है। तो परमेबल वो है जो सॉल्यूट के मूवमेंट को भी अलाउ करती है और सॉल्वेंट के मूवमेंट को भी अलाउ करती है अक्रॉस द मेम्ब्रेन। दैट मेम्ब्रेन इज कॉल्ड परमेबल मेम्ब्रेन। जो सॉल्यूट का मूवमेंट भी अलाउ करे और सॉल्वेंट का मूवमेंट भी अलाउ करे, दैट मेम्ब्रेन इज कॉल्ड परमेबल मेम्ब्रेन। एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन परमेबल एंड सेमी परमेबल? तो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन वो मेम्ब्रेन होती है जिसके थ्रू सॉल्यूट के पार्टिकल का मूवमेंट नहीं हो सकता। Only the solvent molecules can move. The membrane through which only solvent molecules can go across or can pass through is called the semi-permeable membrane. But the solvent is not allowed. इसमें क्या होता है? Solvent allowed नहीं होता है, केवल solvent के molecule allowed होते हैं। तो solute cannot pass through semi-permeable membrane, only solvent can pass through semi-permeable membrane. Selectively permeable membrane वो होती है जो selected solute particles को तो allow करती है, बट सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल के मूवमेंट को अलाउ नहीं करती है। दैट इज कॉल्ड सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन।
एंड लास्ट एंड द फोर्थ वन इज इम्परमेबल मेम्ब्रेन थ्रू व्हिच नाइदर सॉल्यूट नॉर सॉल्वेंट कैन पास थ्रू इज कॉल्ड इम्परमेबल मेम्ब्रेन। बट व्हाट द प्रोसेस वी आर स्टडीइंग, लेकिन जो प्रोसेस हम पढ़ रहे हैं वो है ऑस्मोसिस, और ऑस्मोसिस में हम किसको इन्वॉल्व करते हैं, सेमी परमानेंट मेम्ब्रेन को इन्वॉल्व करते हैं, जिसमें सॉल्यूट के पार्टिकल मूव नहीं कर सकते, केवल किसके मूव करते हैं, सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल मूव करते हैं। तो इसलिए ऑस्मोसिस में हम केवल सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल के मूवमेंट को डिस्कस करते हैं, सॉल्यूट के मॉलिक्यूल के मूवमेंट को डिस्कस नहीं करते हैं। एक बार अब ऑस्मोसिस क्या होती है, ऑस्मोसिस इज अ स्पेशल टाइप ऑफ डिफ्यूजन व्हिच इन्वॉल्व्स द मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल फ्रॉम इट्स हायर कॉन्सेंट्रेशन टू द लोअर कॉन्सेंट्रेशन। अपने अधिकतम कॉन्सेंट्रेशन से, अधिकतम सांद्रता से कम कॉन्सेंट्रेशन यानी कम सांद्रता वाले सॉल्यूशन की तरफ जब सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल सेमी परमानेंट मेम्ब्रेन के थ्रू होके जाते हैं तो हम इसको क्या कहते हैं, ऑस्मोसिस कहते हैं। एक एग्जांपल से हम इसको समझते हैं, जैसे मान लीजिए हमने एक कंटेनर लिया है एंड कंटेनर इज सेपरेटेड बाय सेमी परमानेंट मेम्ब्रेन, हमने इसको दो पार्टीशन में कन्वर्ट कर दिया एंड दिस इज द पार्टीशन नंबर 1, दिस इज द पार्टीशन नंबर 2। तो जो ए साइड है यानी कि पार्टीशन नंबर 1 एंड द बी साइड पार्टीशन नंबर 2, इसका मतलब है कि इसमें एक टाइप का सॉल्यूशन है, इसमें दूसरे टाइप का सॉल्यूशन भरा है एंड बोथ द सॉल्यूशंस आर सेपरेटेड बाय सेमी परमानेंट मेम्ब्रेन, और दोनों ही सॉल्यूशंस को हमने किससे, सेमी परमानेंट मेम्ब्रेन से सेपरेट कर दिया है। अब सपोज solution A contains 20% solution and the solution B contains 40% solution। तो याद रखिए यहाँ आप कंफ्यूज नहीं होंगे कि हायर कॉन्सेंट्रेशन टू जब हम लोअर कॉन्सेंट्रेशन कहते हैं सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल के मूवमेंट को, तो इट इज नॉट द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, इट इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट। किसका मूवमेंट है, सॉल्वेंट का मूवमेंट है। तो आप ये नहीं कह सकते कि मूवमेंट जो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल का है वो बी से ए की तरफ होगा। क्या होगा, बी से ए की तरफ नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि 20% सॉल्यूट मींस 20% सॉल्यूशन मींस 20 पार्ट सॉल्यूट के और 80 पार्ट सॉल्वेंट के प्रेजेंट हैं। ये तो सॉल्यूशन ए हो गया। सॉल्यूशन बी में क्या है, 40 पार्ट सॉल्यूट के प्रेजेंट हैं। किसमें प्रेजेंट है 40 पार्ट सॉल्यूट के, 60 पार्ट सॉल्वेंट में, तभी तो 100% होगा। तो 60 पार्ट सॉल्वेंट के। नाउ कम टू द डेफिनेशन के मूवमेंट ऑफ द सॉल्वेंट मॉलिक्यूल फ्रॉम इट्स हायर कॉन्सेंट्रेशन। किसका मूवमेंट, सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल का। तो सॉल्वेंट कहाँ ज्यादा है बेटा, सॉल्वेंट ज्यादा है यहाँ ए साइड में, 80 पार्ट है सॉल्वेंट के, और यहाँ कितना है 60 पार्ट है सॉल्वेंट के। तो जहां ज्यादा होंगे वहां से कम की तरफ जाएगा। तो यानी कि मूवमेंट जो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल का होगा वो कहां से होगा, ए के साइड से बी की साइड की तरफ होगा। तो दैट्स व्हाई द मूवमेंट ऑफ द सॉल्वेंट मॉलिक्यूल विल टेक प्लेस इन दिस कंडीशन फ्रॉम द साइड ए टू साइड बी। दिस इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। तो ऑस्मोसिस इज द मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल। ऑस्मोसिस किसका मूवमेंट है, सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल का, कि वो अपने अधिक कॉन्सेंट्रेशन से कम कॉन्सेंट्रेशन की तरफ मूव करता है। आप यहाँ सॉल्यूशन के बिहाफ पे मूवमेंट नहीं कराएंगे। अगर आप सॉल्यूशन के बिहाफ से डेफिनेशन बनाते हैं तो क्या कहेंगे आप, फ्रॉम लोअर कॉन्सेंट्रेशन टू हायर कॉन्सेंट्रेशन। क्या है, लोअर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन टू हायर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल मूव्स थ्रू द सेमी परमानेंट मेम्ब्रेन, दैट इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। हम क्या कहेंगे उसको, ऑस्मोसिस कहेंगे। तो लो टू हाई मूवमेंट हो रहा है सॉल्यूशन के बिहाफ पे, हम ऐसे कहें, और सॉल्वेंट के बिहाफ पे कहें तो हाई सॉल्वेंट टू लो सॉल्वेंट, 80 से 60 की तरफ जा रहा है। तो वर्ड्स देखो बदल जाएंगे लेकिन कॉन्सेप्ट वही रहेगा, चीज वही रहेगी जिसमें सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल का मूवमेंट होना। तो दिस इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। इसको हम क्या कहते हैं, ऑस्मोसिस कहते हैं। एक चीज है कि ऑस्मोसिस दो तरीके की होती है जिसको हम टाइप्स ऑफ ऑस्मोसिस कहते हैं। एक तो ऑस्मोसिस का टाइप है एंडोस्मोसिस, एंडोस्मोसिस, and the second type of osmosis is exosmosis. As the term indicates, endo means inside and exo means outside. Endosmosis मतलब inward movement of the molecules of the solvent is called endosmosis, and outward movement of the molecule of the solvent is called exosmosis. For example, ये समझने के लिए हमें थोड़ा सा पहले सॉल्यूशन की टॉनिसिटी का पता होना चाहिए। टॉनिसिटी के आधार पर सॉल्यूशन तीन तरीके के होते हैं। आइसोटॉनिक सॉल्यूशन, क्या कहेंगे हम इसको, आइसोटॉनिक सॉल्यूशन, हाइपोटॉनिक सॉल्यूशन एंड हाइपरटॉनिक सॉल्यूशन। सो देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, आइसोटॉनिक सॉल्यूशन, हाइपोटॉनिक सॉल्यूशन एंड हाइपरटॉनिक सॉल्यूशन। ठीक है नहीं, क्या होते हैं, आइसोटॉनिक होते हैं, हाइपोटॉनिक होते हैं और हाइपोटॉनिक सॉल्यूशन होते हैं। तीन तरह के सॉल्यूशन होते हैं। अब कंपैरिजन करिए, यही एग्जांपल ले लेते हैं।
एक सॉल्यूशन है ए, दूसरा सॉल्यूशन है बी, सॉल्यूशन ए इज 20%, सॉल्यूशन बी इज 40%। तो जिसका कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, मान लीजिए कि क्या है 40% सॉल्यूशन हायर कॉन्सेंट्रेशन है, ये लोअर कॉन्सेंट्रेशन है, तो दिस सॉल्यूशन इज कॉल्ड हाइपरटोनिक, दिस सॉल्यूशन इज कॉल्ड हाइपरटोनिक विद रिस्पेक्ट टू सॉल्यूशन ए, एंड द सॉल्यूशन ए इज सेड टू बी हाइपोटोनिक विद रिस्पेक्ट टू सॉल्यूशन बी। ए का कंपैरिजन बी से करें तो ए इज हाइपोटोनिक, बी का कंपैरिजन ए से करें तो बी इज हाइपोटोनिक। अगर दोनों सॉल्यूशन जैसे ए 20% है, बी भी 20% हो जाए, या बी 40% है, ये भी 40% हो जाए, if the concentration of both the solution is same, then this kind of solution is called isotonic। तो ऐसे सॉल्यूशन को हम क्या कहेंगे? आइसोटोनिक सॉल्यूशन कहेंगे। तो these are the three types of solution: hypotonic, hypertonic and isotonic solution। अब अगर हम किसी लिविंग बॉडी को डिफरेंट कंडीशंस में रखते हैं, डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशंस में रखते हैं, या डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन में रखते हैं, जैसे आइसोटोनिक सॉल्यूशन में, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में या हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में, तो आपको जो ऑस्मोसिस की प्रोसेस है वो ऑब्जर्वेशन में आएगी, आप उसको ऑब्जर्व कर पाएंगे। जैसे मान लीजिए आप ऑब्जर्वेशन करते हैं कि मान लीजिए 0.91% सॉल्यूशन ऑफ NaCl इज आइसोटोनिक टू ह्यूमन RBC। एक एग्जांपल है, एग्जाम्पल क्या है कि 0.91% NaCl सॉल्यूशन इज आइसोटोनिक, क्या है ये? दिस इज आइसोटोनिक टू ह्यूमन RBCs मतलब RBCs स्टैंड फॉर रेड ब्लड सेल्स। तो ह्यूमंस की जो रेड ब्लड सेल्स होती हैं, रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स कहते हैं, दे आर आइसोटोनिक विद 0.91% ऑफ NaCl सॉल्यूशन। यानी कि अगर हम 0.91% NaCl सॉल्यूशन बनाते हैं और उसमें ह्यूमन RBC सेल्स को रखते हैं, तो RBC सेल्स पे किसी तरह का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, ना तो वो एक्सोस्मोसिस हो करते हैं, ना ही एंडोस्मोसिस हो करते हैं। लेकिन अगर हम मान लीजिए concentration of NaCl solution is less than 0.91% NaCl solution। अगर हमने कॉन्सेंट्रेशन क्या बना रखा है? 0.91% NaCl सॉल्यूशन से कम कॉन्सेंट्रेशन है, और उसमें हमने RBCs को रखा है, ये क्या है? RBC सेल्स को रख दिया हमने, और कॉन्सेंट्रेशन कैसा है? हाइपोटोनिक है। कॉन्सेंट्रेशन कैसा है? हाइपोटोनिक है। तो हाइपोटोनिक होगा तो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल ज्यादा मात्रा में होंगे और वो इनसाइड मूव करेंगे RBCs के, और जब RBCs के अंदर सॉल्वेंट का मॉलिक्यूल मूव करेगा तो RBCs विल स्वेल एंड विल बर्स्ट एंड डाई। दिस इज कॉल्ड एंडोस्मोसिस। इनवर्ड मूवमेंट हो रहा है, इसलिए इसको हम क्या कहेंगे? एंडोस्मोसिस कहेंगे। जैसे किशमिश को पानी में रखिए तो किशमिश कुछ टाइम के बाद फूल जाती है। तो क्यों फूल जाती है? क्योंकि बाहर से सॉल्वेंट का मॉलिक्यूल किशमिश के अंदर एंटर कर जाता है, रेजन के अंदर एंटर कर जाता है, और वो स्वेल कर जाती है। तो दिस इज द इनवर्ड मूवमेंट ऑफ द सॉल्वेंट मॉलिक्यूल, दैट इज कॉल्ड एंडोस्मोसिस। आउटवर्ड मूवमेंट ऑफ द सॉल्वेंट मॉलिक्यूल इज कॉल्ड एक्सोस्मोसिस। जब बाहर की तरफ मूवमेंट हो रहा है तो उसको एक्सोस्मोसिस कहेंगे, और जब इनसाइड मूवमेंट हो रहा हो, इनवर्ड मूवमेंट हो रहा हो, तो उसको एंडोस्मोसिस कहते हैं। बिल्कुल वैसे जैसे ग्रेप्स को अगर NaCl सॉल्यूशन में रखेंगे तो दे विल श्रिंक और प्लाज्मलाइज हो जाएंगे, वो प्लाज्मोसिस शो करेंगे, यानी कि प्रोटोप्लाज्म जो है वो श्रिंक कर जाएगा। यानी कि concentration is less than 0.91% NaCl सॉल्यूशन, और उसमें अगर हमने जो है RBC सेल्स को रखा है तो these RBC cells will shrink now। यहाँ पे क्या करेंगी? वो shrink कर जाएंगी, प्लाज्मोलाइज हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि NaCl सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन जो है वो कम है, कॉन्सेंट्रेशन इज लेस देन 0.91, तो यानी कि वाटर की मात्रा क्या होगी? ज्यादा होगी। वाटर की मात्रा जब ज्यादा होगी तो पानी अंदर मूव करेगा तो स्वेल करेगी। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन ये क्या है? दिस इज व्हाट? हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। ये कैसा है? हाइपरटोनिक सॉल्यूशन होगा। अगर हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है तो पानी जो होगा वो कैसे होगा? ये बाहर की तरफ मूव करेगा, वाटर विल मूव आउटसाइड एंड विल श्रिंक। यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये श्रिंकेज हो जाएगा। लेकिन अगर सॉल्यूशन कैसा है? दिस इज व्हाट? कॉन्सेंट्रेशन इज लेस, तो सॉल्यूशन इज कॉल्ड हाइपोटोनिक। और अगर हाइपोटोनिक सॉल्यूशन होगा तो पानी बाहर ज्यादा होगा, एंड वाटर विल मूव इनवर्ड, पानी कहाँ मूव करेगा? इनसाइड मूव करेगा, एंड दिस विल व्हाट हैपन? इट विल स्वेल। यहाँ पे क्या करेगा? ये स्वेल कर जाएगा, और स्वेल करेगा तो बस्ट हो जाएगी और खत्म हो जाएगी। तो इन व्हाट? हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, इन व्हाट? श्रिंकेज कब होगा? जब कॉन्सेंट्रेशन ये हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में होगा तो श्रिंकेज, और जब हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में होगा तो स्वेल करेगी सेल।
ठीक है नहीं। तो इस तरह से ये एक्सोस्मोसिस और एंडोस्मोसिस है। अब ऑस्मोसिस की ये जो प्रोसेस है, आप समझ रहे हैं कि कॉन्सेंट्रेशन किस पे निर्भर करता है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पे। जितना ज्यादा आप सॉल्यूट ऐड कर देंगे उतना ही ज्यादा उसकी टॉनिसिटी बढ़ेगी। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल डिसाइड्स द टॉनिसिटी ऑफ सॉल्यूशन। दैट्स व्हाई ऑस्मोसिस एंड ऑस्मोटिक प्रेशर इज अ क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी। किसी भी सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर मेजर करने के लिए हार्टली एंड बर्कली मेथड का इस्तेमाल किया जाता है। हार्टली एंड बर्कली, this method is used to measure osmotic pressure. apparatus क्या है एक्चुअली, एक हमने पार्टीशन अंदर कर लिया है, इस पार्टीशन में हम क्या ऐड कर देते हैं, प्योर सॉल्वेंट ऐड करते हैं। here is what the pure solvent and the outward chamber is filled with, यहाँ से हम इसमें क्या भरते हैं, इसमें सॉल्यूशन भरते हैं किसी भी कॉन्सेंट्रेशन का जिसका हमें ऑस्मोटिक प्रेशर मेजर करना है। तो आउटसाइड इज सॉल्यूशन, राइट। और इस चैम्बर को हमने कलेक्ट कर दिया है किससे, दिस इज व्हाट द मीटर, जो ऑस्मोमीटर कहलाता है, जो कि ऑस्मोटिक प्रेशर को कैलकुलेट करेगा। ऑस्मोमीटर जो ऑस्मोटिक प्रेशर बनाएगा। दिस इज व्हाट द रीडिंग बताएगा ये कि कितना जो है हमने सॉल्वेंट ऐड कर रखा है। अब हमने सॉल्वेंट अंदर वाले चैम्बर में भरा और बाहर वाले चैम्बर में क्या है, सॉल्यूशन भरा। और ये जो पार्टीशनिंग है, दिस इज हियर फॉर सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। So now according to concept, the molecule moves always from the higher concentration to lower concentration. तो solvent molecule will tend to move outside. solvent के molecule जो होंगे वो कहाँ की तरफ मूव करेंगे, बाहर की तरफ। ऐसा रिजल्ट होगा क्या कि बाहर के सॉल्यूशन पे प्रेशर जनरेट होगा। क्यों? क्योंकि सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल जब बाहर की तरफ मूव करेंगे तो बाहर के सॉल्यूशन पे प्रेशर जनरेट होगा। Whatever pressure is generated, it is by the pressure that is due to the solution. solution के किसके, osmotic pressure की वजह से है। तो the pressure whatever is operated by the solution due to osmosis is called osmotic pressure. This will be estimated here by this meter. This is what the method to observe the osmotic pressure of the solution. अगर ये solution मान लीजिए एक ideal solution है, if the solution is taken here is an ideal solution, तो ideal gas equation can be applied। तो हम क्या कर सकते हैं, ideal gas equation अप्लाई कर सकते हैं। ideal gas equation तो हम solution equation बना लेंगे, that is called PV equal to nRT। तो R हम चेंज कर दें तो PV equal to NST, S is called the solution constant। अब चूंकि हमें मालूम P is what the osmotic pressure, इसको आप P इस तरह से चेंज कर लें, PV is equal to NST, S is the solution constant। क्योंकि n इक्वल टू क्या होता है, W अपॉन m। तो इक्वेशन क्या बन जाएगी, PV इज इक्वल टू NST अपॉन m, राइट। अब हम सॉल्यूट के लिए कर दें तो NB अपॉन MB लाइक दिस। तो मॉलिक्यूलर वेट इक्वल टू क्या हो जाएगा, MB मॉलिक्यूलर वेट ऑफ नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट इज इक्वल टू मोल ऑफ नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट इनटू सॉल्यूशन कांस्टेंट अब इनटू टेम्परेचर अपॉन ऑस्मोटिक प्रेशर P इनटू V। लाइक दिस हम क्या कर सकते हैं, मॉलिक्यूलर वेट फाइंड कर सकते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर के द्वारा। अगर हम इस क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी को स्टडी करते हैं तो एक बात ये है कि मॉलिक्यूलर वेट फाइंड किया जा सकता है। इन केस यू वांट टू फाइंड आउट द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, देन यू कैन अप्लाई PV इक्वल टू NST अपॉन m लाइक दिस। ठीक है, तो दिस इज व्हाट द ऑस्मोटिक प्रेशर, अ क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी व्हिच एंटायरली डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल एंड रिमेन्स इंडिपेंडेंट ऑफ द केमिकल नेचर। थैंक यू।